सबसे पहले बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। डेडलाइन से पहले नक्सली संगठन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उसके कैडर्स के पास हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि 2 बड़े नक्सली नेताओं ने फोर्स के सामने अब घुटने टेक दिए हैं। नक्सली संगठन के महासचिव और पोलित ब्यूरो मेंबर तो सीसीएम सग्रमा मल्ला राजी के साथ तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। दरअसल बसवा राजू के एनकाउंटर के बाद नक्सल संगठन के देवजी को महासचिव बनाया था। वर्तमान में नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर है। इस पर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है, जबकि संग्राम 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली है। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद अंतिम पड़ाव पर है और ये अमित शाह की रणनीति का साफ तौर पर असर है। तो 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर अब कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। डेडलाइन से पहले नक्सली संगठन अपने अंत की ओर अब बढ़ रहा है। उसके कैडर्स के पास हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में लौटने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जिसके चलते अब 2 बड़े नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो 2 बड़े नक्सली नेताओं ने फोर्स के सामने घुटने अब टेक दिए हैं। तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकेंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है, उस पर हम पहुंच चुके हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजत जुड़ गए हैं, जो कि बस्तर ब्यूरो चीफ है, और साथ में सतीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कि नक्सल काउंटडाउन, नक्सलों के खात्मे का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। बहुत बड़ी सफलता नक्सलियों के खात्मे पर मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस घटना की परतें उधेड़ी जाएं तो 3 चीज़ें मेजर निकलकर सामने आती हैं। नंबर 1, आपने जो बताया कि बसवराजू की मौत के बाद जो एनकाउंटर हुआ था बसवराजू का 21 मई 2025 को अबूझमाड़ में, उसके बाद नक्सलियों ने संगठन के स्तर पर रिशफलिंग की थी। हालांकि इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखा है। जो बड़े संगठन से जुड़े बड़े पदों पर जो नेता जो काबिज थे, वे लगातार आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने समर्पण दूसरे राज्य में किया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विजय शर्मा ने जिस तरीके से दावा किया है कि 31 मार्च से पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कर्रेगुट्टा हिल्स में जो ऑपरेशन चल रहा है उसका जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ से 89 आईडीज जो है पिछले 3 दिनों में बरामद की गई हैं। और वह इलाका जो कभी नक्सलियों के लिए काफ़ी सुरक्षित गढ़ था, वहाँ बहुत सारे ऐसे केव्स थे जहाँ नक्सली खुद को बहुत सेफ माना करते थे, उस पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है नक्सलियों से, ताकि ITR से लगा हुआ जो ये इलाका है वहाँ अब नक्सली अपना ठिकाना ना बना सकें। तो ये 3 मेजर चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। और ये जो बड़े चेहरे जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है, निश्चित तौर पर संगठन के लिए बहुत बड़ा ब्लो साबित होने वाला है। और अब जो मैदानी स्तर पर जो गिने चुने नक्सली बचे हैं, जो थोड़े बहुत लड़ाके बचे हैं, उनके मनोबल पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और संगठन जो पहले से ही छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब कहा जा सकता है कि उसके बुरादे समेटना बाकी रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रजत। सतीश, अब मैं आपके पास आऊंगी। लगातार जवानों के एक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि नक्सलियों के खात्मे की ओर जवान बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि स्मारकों को ध्वस्त किया जा रहा था, लगातार बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऐसे में ये दोनों नक्सलियों के बारे में जानकारी दीजिए। और विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की, तो क्या लगता है 31 मार्च से पहले नक्सलियों का सरेंडर, नक्सलियों का खात्मा पॉसिबल होगा? बिल्कुल, देखिए पलक, मैं आपको बता दूं कि ये इलाका इस तरह का है जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां जो है काफी विभिन्न हैं। और खास तौर पर ये करेगुट्टा जो पहाड़ की जिक्र जो हमेशा आ रहा है, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ये करेगुट्टा जो पहाड़ है, जो ITR से लगा हुआ क्षेत्र है, ये माओवादियों के लिए इतना सेफ क्यों बना?
क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर दो सीमाएं आपस में टकराती हैं, पहला चीज तो। और दूसरा चीज, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर ना पुलिस का जवान कभी पहुंच पाए, ना ही प्रशासन की टीम कभी पहुंच पाए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना में से एक ठिकाना माना जाता रहा है करेगुट्टा को। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से इसका इलाका भी जो देखा जा रहा है तो काफी लंबे चौड़े इलाके में से शामिल है, क्योंकि ये लगातार 80 किलोमीटर का यह रेंज है और इस 80 किलोमीटर के रेंज में अलग अलग जो गांव है वो बसे हुए हैं और इन्हीं गांवों के बीच में माओवादी अपनी सेफ जोन ठिकाना जो है तलाशते रहे हैं इतने वर्षों से। और इसी वजह से जो है इनको खदेड़ पाना वहां से मुनासिब नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर एफओबी जो नए नए कैंप स्थापित किए गए, तारापाला में जैसे ही बेस कैंप स्थापित किया, उसके बाद में करेगुट्टा पहाड़ी के नीचे में बेस कैंप स्थापित किया गया। मुलुगु जिले से लगा हुआ क्षेत्र जहाँ पर करेगुट्टा के तेलंगाना से लगा हुआ करेगुट्टा, उस तरह में बिल्कुल बिल्कुल सतीश, अब नक्सलियों के पास घुटने टेकने के अलावा, हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के अलावा कोई रास्ता अब नहीं बचा है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने